दोस्तों, जब दुनिया के दो सबसे ताकतवर नेता मिलते हैं तो सिर्फ हाथ नहीं मिलाए जाते बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य तय होता है। 16 महीने बाद G7 की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने थे। पूरे देश के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या मोदी जी उन भारतीय नाविकों का मुद्दा उठाएंगे जिनकी हाल ही में अमेरिकी हमलों और मिडिल ईस्ट के तनाव के बीच जान गई। क्या भारत ने ट्रंप की आंखों में आंखें डालकर अपनी बात रखी? ट्रंप ने मोदी जी को किलर और टफ नेगोशिएटर क्यों कहा? और सबसे बड़ी बात, विपक्ष ने इस मुलाकात पर क्या तीखे सवाल उठाए हैं। आज के इस वीडियो में हम 1 घंटे की ऐतिहासिक मुलाकात का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। आसान भाषा में समझेंगे कि इस मीटिंग से भारत को क्या मिला और अमेरिका का असली खेल क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर और आप देख रहे हैं प्रखर इनसाइट्स। दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे संवेदनशील मुद्दे से। विपक्ष लगातार पूछ रहा था कि भारतीयों की मौत पर भारत चुप क्यों है। जब मोदी जी ट्रंप की द्विपक्षीय बातचीत शुरू हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को बहुत ही मजबूती से उठाया। मोदी जी ने स्पष्ट कहा कि दुनिया भर के अलग अलग समुद्रों में लाखों भारतीय नाविक काम कर रहे हैं। समुद्री व्यापार में उनकी सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। अब सवाल है कि ट्रंप ने इस पर क्या कहा। ट्रंप ने माना कि यह कठिन पेशा है। उन्होंने कहा कि अगर उन पर हमला होता है तो हम उनकी मदद के लिए वहां मौजूद होंगे, हम इस पर मिलकर काम करेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात नोट करने वाली है। क्या ट्रंप के चेहरे पर हमारे नाविकों की जान जाने का कोई पछतावा था? नहीं था। उन्होंने भारतीयों को वो सम्मान नहीं दिया जो शायद एक महाशक्ति को देना चाहिए था। उन्होंने इसे बस एक अंतर्राष्ट्रीय मसला कहकर निपटा दिया। अब बात करते हैं उस बयान की जिसने पूरी दुनिया के मीडिया की हेडलाइंस बना दी है। ट्रंप हमेशा से अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। जब मीडिया ने उनसे पीएम मोदी के बारे में पूछा तो उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए वो बहुत ही दिलचस्प थे। ट्रंप ने कहा, ही इज ए वेरी टफ नेगोशिएटर। दूसरा, उन्होंने कहा, ही लुक्स सो नाइस लाइक एन एंजल बट एक्चुअली ही इज ए किलर। और तीसरा है, ही लव्स इंडियन पीपल्स बट ही आल्सो लव्स द यूएसए। ट्रंप ने ह्यूस्टन में हुए हाउडी मोदी कार्यक्रम को भी याद किया। ट्रंप की ये आदत है, वे ऐसे ही प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन तारीफों के पीछे एक बहुत बड़ा कूटनीतिक संदेश था। ट्रंप ने कहा, अगर भारत पर हमला हुआ तो हम उसे बचाने के लिए वहां होंगे, और अगर किसी ने उस आदमी यानी पीएम मोदी पर हमला किया तो हम वहां होंगे। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है कि अगर हमारा पक्का दोस्त है, लेकिन कूटनीति में किसी का कोई सगा नहीं होता। इसके मायने कुछ और ही निकाले जा रहे हैं। जैसे ये वीडियो बाहर आए, भारत में विपक्ष सरकार को घेरना शुरू कर दिया। विपक्ष ने 3 बड़े सवाल दागे। पहला सवाल, पर्ची विवाद। वीडियो में मोदी जी के हाथ में एक स्लिप दिख रही है और वो ट्रांसलेटर की मदद से बात कर रहे थे। विपक्ष ने तंज कसा कि टेलीप्रॉम्प्टर हटा तो पर्ची आ गई। लेकिन दोस्तों, कूटनीति में ऐसा होता है। जब आप ट्रंप जैसे नेता के सामने बैठे हों जो किसी की भी बेइज्जती कर सकता है और कभी भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, तो आप अपने शब्दों को लेकर बहुत सावधान रहते हैं। अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, इसलिए पर्ची और ट्रांसलेटर का इस्तेमाल एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। दूसरा सवाल, नेगोशिएटर या कंप्रोमाइज्ड। कांग्रेस ने पूछा कि अगर मोदी जी इतने ही अच्छे नेगोशिएटर हैं तो भारत पर अमेरिकी टैरिफ क्यों लगे, हमारे नाविकों की जान क्यों गई। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल, ट्रंप ने जो कहा कि अगर मोदी जी पर हमला हुआ तो मैं बचाने आऊंगा। इसका मतलब विपक्ष ये निकाल रहा है कि ट्रंप मोदी जी को अपने एक एसेट की तरह देख रहे हैं, जैसे अंग्रेज भारत में अपने आदमी बिठाते थे जो उनके लिए काम करे। विपक्ष का आरोप है कि ट्रंप कह रहे हैं, तुम भारत से निवेश निकालकर अमेरिका लाते रहो, मैं तुम्हें बचाता रहूंगा। अब आते हैं पैसे और व्यापार पर, जो अमेरिका की असली भाषा है। पत्रकारों ने ट्रंप से H1B वीजा यानी भारतीय टैलेंट के अमेरिका जाने पर सवाल पूछा। ट्रंप ने तुरंत कहा, यस, ऑलवेज यस। भारतीय बहुत टैलेंटेड हैं और उनके साथ हमारा रिश्ता बहुत शानदार है। लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और है। आजकल भारत से बहुत बड़ा निवेश अमेरिका जा रहा है। अडानी ग्रुप ने अमेरिका में $10 बिलियन निवेश करने का वादा किया है, जिसके बाद उन पर से कुछ चार्जेज हटे हैं। अंबानी $300 बिलियन की पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। भारत की लगभग 121 कंपनियां अमेरिका में करोड़ों डॉलर का निवेश कर रही हैं, जिससे वहां नौकरियां पैदा हो रही हैं। ट्रंप को यही चाहिए। उनका लक्ष्य है अमेरिका में $2 ट्रिलियन का निवेश लाना, इसलिए वो भारत और भारतीय कंपनियों की इतनी तारीफ कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप ने अपनी वही पुरानी बात दोहराई कि मैंने 8 युद्ध रुकवाए हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत को रूस से तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए, तो ट्रंप का जवाब बहुत नपातुला था। उन्होंने कहा कि हम तेल की कीमतों पर नजर रख रहे हैं, उसी आधार पर फैसला लेंगे। यानी अमेरिका भी जानता है कि भारत अपनी जरूरत का तेल जहां से सस्ता मिलेगा वहीं से खरीदेगा। और वेस्ट एशिया के मुद्दे पर ट्रंप ने खुद माना कि भारत बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। दोस्तों, इस पूरी 1 घंटे की मीटिंग का निचोड़ क्या है?
निचोड़ सिर्फ एक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ट्रंप आज उम्र के इस पड़ाव पर हैं, बीमारियां उन्हें घेरे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो दुनिया के सामने सीना तान कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पीछे अमेरिका की आर्थिक और सैन्य ताकत खड़ी है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां उनके पीछे हैं। आज हम भले ही इस बात से खुश हो लें कि अमेरिका ने हमारी तारीफ की, लेकिन असली सम्मान तब मिलेगा जब भारत आर्थिक रूप से इतना ताकतवर होगा कि हमें ट्रंप के सामने अपनी बात रखनी ना पड़े, बल्कि हम बराबरी से अपनी शर्तें मनवा सकें। ताकत अकेले एक नेता से नहीं आती दोस्तों, ताकत देश की इकोनॉमी और 140 करोड़ भारतीयों से आती है। आपको क्या लगता है, क्या इस मीटिंग से भारत ने अपना दबदबा दिखाया या अभी हमें और मजबूत होने की जरूरत है? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर बताएं। अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में एक और गहरे विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।